नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बांके बिहारी मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य और बेहद रोचक किस्से सुनाऊंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत, अकल्पनीय, रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन स्थित है और ये वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की थी। इसी वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर भी है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। वह मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह निधिवन में भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे। कहते हैं राधा कृष्ण स्वयं उनको दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वह सब भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने तपस्या की तो यह मूर्ति प्रकट हुई। इस एक मूर्ति में ही राधा जी और भगवान कृष्ण दोनों विराजमान हैं। इसी वजह से बांके बिहारी जी की आदि मूर्ति को पुरुष और बाकी आदि मूर्ति को महिला का श्रृंगार किया जाता है। पहले इस मूर्ति को निधिवन में रखा गया था, पर 1862 में वृंदावन में एक नया मंदिर बनवाया गया और उसके बाद इस मूर्ति को इस नए मंदिर में स्थापित कर दिया गया। इसी मंदिर को हम आज बांके बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सबसे कमाल की बात है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के बाद पर्दा कर दिया जाता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसके पीछे मान्यता है कि बांके बिहारी जी का हृदय बहुत कोमल है और अगर कोई सच्चे मन से उनसे नजरें मिला लेता है तो वह उसी के साथ चले जाते हैं। और इस पर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कहानियां आज मैं आपको सुनाऊंगा। कहते हैं एक बार एक भक्तिमती अपने पति के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आई। कुछ दिन वह दोनों वृंदावन में ही रहे। वह हर रोज इस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। एक दिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद जब उस भक्तिमती के पति ने वापस घर चलने को बोला तो भगवान के दर्शन लाभ से वंचित होने का सोचकर वह रोने लगी और रोते रोते ही वह भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी कि प्रभु, मैं अपने घर जा रही हूं, आप चिरकाल मेरे पास ही निवास करना। इसके बाद पति पत्नी दोनों रेलवे स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में जाकर बैठ गए। जैसे ही घोड़ा गाड़ी चलने लगी उसी समय बांके बिहारी जी एक बालक का रूप धर उस घोड़ा गाड़ी के पीछे पहुंच गए और भक्तिमती से साथ चलने की हट करने लगे और इसके बाद गाड़ी में जाकर बैठ गए। उधर जब पुजारी ने मंदिर से मूर्ति को गायब देखा तो वह समझ गया और बाहर आकर उस घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। इसके बाद वह बालक रूपी बांके बिहारी जी से वापस चलने की प्रार्थना करने लगा। इसी बीच वह बालक उधर से गायब हो गया और मूर्ति वापस मंदिर में प्रकट हो गई। जब उस भक्त और भक्तिमती को पता चला कि वह स्वयं भगवान थे तो उन दोनों ने संसार का मोह त्याग के अपना जीवन बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। दोस्तों, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। एक और घटना जिसमें एक भक्त बांके बिहारी जी की मूर्ति की ओर देखकर काफी देर तक प्रार्थना
करता रहा। उसकी भक्ति से वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर से भाग गए। जब पुजारी ने मंदिर का कपाट खोला तो मूर्ति को गायब देख हैरान रह गया। पता चला कि श्री बांके बिहारी जी उस भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तब से यह पर्दे का नियम बनाया गया। दोस्तों, एक और कमाल की बात है कि इस मंदिर में मंगल आरती नहीं होती। कहा जाता है कि ठाकुर जी नित्य रात्रि रास करते हैं और रात भर रास करने के कारण थक कर भोर में आराम करते हैं, इसलिए भोर आरती कर कर उनको जगाया नहीं जाता। तो दोस्तों, यह थे कुछ बेहद दिलचस्प किस्से, कहानियां और रहस्य। अगर आपको यह सब पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे पहले मैंने भगवान जगन्नाथ पर एक बेहद दिलचस्प वीडियो बनाई थी। अगर आपने वह अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं। धन्यवाद।